हेलो दोस्तों, मैकेनिकल सक्सेस मिरर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेरिंग क्लीयरेंस कैसे चेक करते हैं और बेरिंग का इंटरनल क्लीयरेंस क्यों चेक करना ज़रूरी है और क्लीयरेंस को कितने तरह से हम लोग चेक करते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, आज भी हम लोग समझेंगे पहले कि बेरिंग का क्लीयरेंस क्या होता है। जैसे बेरिंग का आउटर रेसर होता है, उसका अंदर में जो इनर रेसर होता है, उसका बीच में अपना बॉल जो होता है वो मूवमेंट करता है, तो उसी का बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग बेरिंग क्लीयरेंस बोलते हैं। दोस्तों, बेरिंग क्लीयरेंस दो तरह का लिया जाता है, जैसे एक्सियल बेरिंग क्लीयरेंस और दूसरा है रेडियल बेरिंग क्लीयरेंस। तो दोस्तों, अभी हम लोग जैसे बेरिंग में क्लीयरेंस वगैरह क्यों लेते हैं और क्यों लेना ज़रूरी है, इस बात करेंगे। तो जैसे बेरिंग को समय समय पे हम लोग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके उसका गैप चेक करते हैं। अभी जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं तो वहाँ पे फिलर गेज को डाल करके उसका क्लीयरेंस देख रहे हैं, कितना उसका क्लीयरेंस बढ़ा हुआ है या मतलब नॉर्मल है या कैसा है। क्लीयरेंस अगर किसी भी बेरिंग का बढ़ जाता है तो बेरिंग का टेम्परेचर उसका हाई होने लगता है और उसमें साउंड आने लगता है। तो ये चीज़ को हम लोग हमेशा मतलब 1 महीना में 2 महीना में हम लोग रेगुलर चेक करते हैं और उसका बेरिंग का अंदर में ग्रीसिंग का क्वालिटी भी देखते हैं। देखिए अभी ये अच्छा ग्रीस है, और जो बेरिंग के अंदर में क्वालिटी ख़राब होता है तो उसका काला टप कलर का हो जाता है। अभी देखिए आपका येलो कलर का है, और जैसे ख़राब रहेगा या बेरिंग क्लीयरेंस ज़्यादा रहेगा, रबिंग होगा, हीटिंग होगा, तो ग्रीस का कलर डिसकलर होकर के वो काला हो जाता है। दोस्तों, अभी हम लोग बेरिंग से रिलेटेड सारा क्वेश्चन पे बात करेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए तब पर भी कोई आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग सारा टॉपिक पे बारी बारी करके हम लोग बताएंगे, और आपका सारा क्वेश्चन जो रिलेटेड क्वेश्चन रहता है तो वो सब सारी चीज़ें पे हम बताएंगे। एक हमारा दोस्त जो हैं हमको कमेंट करके बोले थे कि सर आप थोड़ा बेरिंग को फिटिंग करने के लिए और उसमें क्या क्या लगता है वो सब सारी चीज़ों पर टॉपिक पे हमको एक बार क्लियर बताइए। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में टोटल चीज़ मैं क्लियर करते हुए आपको बताऊंगा। जैसे दोस्तों, किसी भी पुल्ली का हम लोग बेरिंग फिटिंग करेंगे तो उसको हम लोग बेरिंग का उसमें एक साइड रहता है ड्राइव एंड और दूसरी तरफ होता है नॉन ड्राइव एंड। तो जो ड्राइव एंड होता है उधर तरफ दो आपका लॉकेटिंग रिंग रहता है जो उसको लॉक करके बेरिंग को रखता है, वो शिफ्ट नहीं होता है। और जो नॉन ड्राइव साइड में रहता है उधर में एक लॉकेटिंग रिंग रहता है जो आपका थोड़ा सा शिफ्ट होने के लिए उसमें चाल दिया रहता है। और दूसरी बात, जैसे अभी हम लोग पुल्ली में बेरिंग फिटिंग कर रहे हैं तो उसका शाफ्ट को अच्छा से क्लीन कर देंगे। फिर उसके बाद में जो बेरिंग का एडाप्टर है उसको स्लीव को हम लोग पहले डाल देंगे। फिर उसके बाद में आपका बेरिंग को डालेंगे। फिर उसके बाद में आपका जो स्टार लॉकिंग रहता है जिससे हम लोग चेकनेट को लॉक करते हैं उसको लगाते हैं। फिर उसके बाद में चेकनेट को लगा करके उसको टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद में उसको क्लीयरेंस हम लोग चेक करते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो में आपका बेरिंग नंबर एस्केप का प्लम्बर ब्लॉक नंबर 3144 उसका बेरिंग नंबर होगा 23144CC/W33 इसका बेरिंग नंबर होगा। ये आपका बेरिंग है स्फेरिकल रोलर बेरिंग। तो इस ये बहुत ही जैसे लोड लोड एरिया में जहाँ पे आपका ज़्यादा लोड आ रहा है वहाँ पे ये आपका बेरिंग लगाया जाता है। ये आपका सेल्फ अलाइन बेरिंग होता है जो थोड़ा मोड़ा मिस अलाइनमेंट भी अगर रहेगा पुल्ली तब पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका फ्रिक्शन को जो बहुत ही कम करता है और टेम्परेचर भी को भी मेंटेन करके रखता है। तो इसका डिज़ाइन इसके हिसाब से रहता है। दोस्तों, स्फेरिकल रोलर बेरिंग का जो डिज़ाइन रहता है उसका जैसे हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी रहता है। फिर उसके बाद में रीलुब्रिकेशन
फ्यूचर रहता है। जैसे उसमें एक बार ग्रीस डाल दी, वो स्वतः खुद से ही अपना रूब्लिकेटिंग होते रहता है, रिसाइकलिंग होते रहता है, और आपको बेरिंग के हर जगह वो ग्रीस चला जाता है। और इसका एक और बेनिफिट है, लो फ्रिक्शन होता है। इसमें फ्रिक्शन जो है बेरिंग टू आपका आउटर रेसर और आपका केज में बहुत ही लो फ्रिक्शन, मतलब कम फ्रिक्शन रहता है, और बहुत लॉन्ग लास्टिंग इसका रहता है। बेरिंग का जो लास्टिंग है बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। उसके बाद में आपको जो वियर रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही माने इंक्रीज नहीं करता है। और ये आपका जो जैसे ग्रीस वगैरह कोई भी डालने डालने के लिए देखिए आपका ग्रीस पॉइंट वगैरह दिया रहता है, वो दोनों साइड में दिया रहता है। जैसे आपको सेंटर में ग्रीस डालना है तो सेंटर में डाल दीजिए, फिर उसके बाद में देखिए एक साइड में भी दिया हुआ है, उसका टॉप कवर खोल करके अच्छा से उसको वो देख करके उसको अपना ग्रीस मेंटेन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी फिलर गेज अभी हम लोग बेरिंग में चेक कर रहे हैं। तो एक साइड में अभी ये जो हम लोग चेक कर रहे हैं ये वाला रेडियल आपका गैप को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो हम लोग कभी भी बेरिंग को क्लियरेंस चेक करने के लिए 3 पॉइंट पे हम लोग उसको फिलर गेज को डालते हैं, और उसको हम लोग कैलकुलेट करके उसको देखते हैं कि मतलब कितना आ रहा है, उसके हिसाब से हम लोग लिखते हैं। जैसे दोस्तों अभी हम लोग बेरिंग खोले हैं, उसका नंबर है 23,144। इसका मतलब 23,144 है। तो उसका हम लोग का नया बेरिंग जो रहेगा उसका क्लियरेंस आपका 0.07 से लेके 0.1 तक ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। नया बेरिंग का बात कर रहा हूँ मैं, जब नया बेरिंग रहेगा तो। और जैसे अब अभी कोई बोलता है कि बेरिंग कैसे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया, तो वो जैसे जैसे बेरिंग का क्लियरेंस बढ़ेगा तो हीटिंग होना ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा और एबनॉर्मल साउंड खटखट खटखट की आवाज़ आने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि इसका बेरिंग ख़राब हो गया। उसका क्लियरेंस कितना होना चाहिए, जैसे 0.5 से ज़्यादा हो गया उसका क्लियरेंस, तो इसका मतलब क्लियरेंस उसका बढ़ रहा है, अब बेरिंग चेंज करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं जैसे बेरिंग अवेलेबल नहीं होने के चलते या कोई कारण से आपको कहीं कहीं 0.7 0.8 तक भी चलाते हैं, लेकिन मुख्यतः आपका 0.5 हो गया तो आपका क्लियरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसको चेंज करने से ही अच्छा है, आपका जो इक्विपमेंट है वो ख़राब नहीं होगा। अभी दोस्तों बात करेंगे बेरिंग का में कौन सा ग्रीस डालते हैं। तो दोस्तों मुख्य रूप से माने अधिकतर हम लोग EP2 ग्रीस ही हम लोग बेरिंग में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उपयुक्त होता है। जैसे अब ग्रीस तो बहुत टाइप का होता है, LC1 LC2 EP1 EP2, और उसके बाद में मल्टीपर्पज़ ग्रीस, और एक आया है हाई रेजिस्टेंस के लिए, ज़्यादा मतलब ब्लू कलर का आता है कि ज़्यादा बेरिंग अगर गर्म हो रहा है तो वो इसका स्पेशल इसके कंपनी से आता है, वो आपका ब्लू कलर का रहता है। तो ज़्यादा कोई बेरिंग अगर हीटिंग वगैरह हो रहा है उसके लिए स्पेशली उसमें डाला जाता है। लेकिन अधिकतर मैंने 100% में आपका 80% 90% EP2 ग्रीस ही बेरिंग के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोग ने बात किया कि बेरिंग का क्लियरेंस कैसे चेक करते हैं, बेरिंग को कैसे फिटिंग करते हैं, बेरिंग में कौन सा ग्रीस डालते हैं, और उसका रख रखाव हम लोग कैसे करते हैं। इन सब सारे चीज़ें पे टॉपिक पे हम लोग बात किए हैं। अगर इसके अलावा भी आप लोग कोई दूसरे टॉपिक पे बात करना चाहते हैं और या हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके दोस्तों बताइए, और मैं ज़रूर ही आपको उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों बेरिंग कैसे फेल्यूर हो जाता है इसके बारे में भी मैं जल्द ही एक नया टॉपिक पे मैं वीडियो लाने वाला हूं। तो हमारे ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।